हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए देखेंगे डेली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेट रहेगी 28 फरवरी 2025। जितने भी करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस क्लास में कवर करेंगे। मात्र क्लास रहेगी 10 मिनट की हमारी, ठीक है? तो सभी देखेंगे बिना स्किप किए। चलिए, आगामी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे सभी। चलिए चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पर बिना देरी किए। देखेंगे भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज धर्म गाजियन का आयोजन कर रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बताएंगे सभी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, जापान। कौन सा? जापान। चलिए कुछ डिटेलें वो देखते हैं। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण। कौन सा? छठा। हाल ही में जापान के पूर्वी फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र से शुरू हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट है, इस वर्ष का अभ्यास एक महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतीक है जिसमें सेना की भागीदारी इसकी स्थापना के बाद पहली बार की है, ठीक है? याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे। अच्छा, कंपनी की ताकत तक पहुंची है। 9 मार्च तक जारी रहने वाला यह अभ्यास दोनों देशों के बीच गहरे रक्षा संबंधों को दर्शाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइफेड ने हाल ही में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किन संगठनों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, तो बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बिल्कुल, एनटीपीसी और ओएनजीसी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए कुछ डिटेल हैं वो देखते हैं। ट्राइबेड यानी ट्राइबल को ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे सभी। DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बिल्कुल, बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल, पेटीएम। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम, ठीक है? याद रहेगा। चलिए कुछ डिटेलें वो देखते हैं। चलिए, DPIIT उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और पेटीएम के बीच सहयोग एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है, ठीक है? नेक्स्ट है, खासकर फिननेट और विनिर्माण क्षेत्रों में स्टार्टअप को पेटीएम के व्यापक मर्चेंट नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होगी जिससे उन्हें अपने उत्पादों की टेस्टिंग और वेरिफिकेशन से जुड़ी सुविधाएं मिलेगी, ठीक है?
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया? चलिए बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ डिटेल। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया, जो इस अभूतपूर्व पहल के तहत दूसरी ऐसी सुविधा है। कौन सी दूसरी ऐसी सुविधा है? बता दें कि देश के पहले उड्डयन यात्री कैफ़े का उद्घाटन 19 दिसंबर 2024 को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया था। देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता, आपको यह पता हो गया। ठीक है, और उड्डयन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने किस नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? चलिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल, नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASMSR। ऑप्शन नंबर सी, NASMSR नौसेना एंटी शिप मिसाइल। ठीक है, DRDO ने और भारतीय नौसेना ने, ठीक है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ डिटेल। भारतीय अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय नौसेना ने चांदीपुर, कहाँ? चांदीपुर में इंटीग्रेटेड स्टेट टेस्ट रेंज से अपनी तरह की पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। फ्लाई टेस्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारतीय नौसेना किंग हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई मिसाइल ने टारगेट पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? चलिए बहुत बढ़िया, तो क्या कहा जाता है बताएंगे सभी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट हमारा? स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष को हम स्पीकर भी कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बताएंगे सभी कितने शब्द हो जाएंगे? बिल्कुल 73 वर्ड। ठीक है, 73 वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी, स्थायी अध्यक्ष ना कि अस्थायी। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आंसर हमारा राइट हो जाएगा 12, 12। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो क्लास कैसी रही? सभी क्लास को लाइक करेंगे।